आप सब दिव्य चेतनाओं को मेरा प्रणाम। आज खुद मेरे विद्या गुरु, जिनसे मैंने वेदाध्ययन किया, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने मुझे एक सलाह दी और कहा है स्पष्ट शब्दों में। उनका कहना है कि हिम्मत, जिस स्थान, जिस संप्रदाय, जिस धर्म और जिस मान्यता के लोग आपको स्वीकार नहीं करते हैं, आपको बिना मतलब अपना दुश्मन समझ बैठे हैं, आप उन लोगों को व्याख्यान देना बंद करें। क्योंकि जिसको प्यास होती है वो स्वयं आपके पास आएगा। कहते हैं जिन्हें प्यास नहीं होगी, जिन्हें पाखंड और कर्मकांड से मतलब होगा, वे आपसे हमेशा नफरत करेंगे और आपके विरोधी रहेंगे, आपसे दूर रहेंगे। कहते हैं कि मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि आप उपनिषद व्याख्यान करें। गुरु ग्रंथ पर व्याख्यान करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि गुरु ग्रंथ के मानने वाले जो सिख धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो आपको सुनना ही नहीं चाहते। और अगर कुछ लोग आपको सुनना भी चाहते हैं, पसंद करते हैं आपके व्याख्यान, तो उन लोगों को व्याख्यान सुनाओगे तभी जब आपको गुरबाणी पर व्याख्यान सिख धर्म के कट्टरवादी करने देंगे। आगे कहते हैं कि आप विद्या में मेरे से भी ज़्यादा आगे हो, मेरे से कहीं आगे हो, लेकिन आपने जिस भी शास्त्र को मेरे से पढ़ा, मैंने उसमें कोई कमी नहीं की। और मैं इतना जानता हूँ कि आपके प्रतिद्वंदी कभी आपके समकक्ष खड़े ना हो पाएंगे। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। तुम्हारा मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरे आप विद्या गुरु हैं, जिन्होंने एक ओंकार पर पीएचडी की, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, गंगानगर राजस्थान के थे। बाद में ओंकार पर पीएचडी करने के बाद उनके साथ भी यही कुछ हुआ था। कुछ सिख धर्म के कट्टरवादियों की वजह से उन्होंने सिख धर्म से अपने को वंचित किया, दूर किया। आज मुझे आपने यही सलाह दी है। आपका कहना उचित है, क्योंकि आप मेरे विद्या गुरु हैं, आपसे मैंने संस्कृत सीखी है, आपसे मैंने वेदाध्ययन किया। आपकी हर बात को मानना मेरा फर्ज है। उपनिषद पर व्याख्यान मेरा निश्चित होगा। जिस प्रकार आपने मुझे हमेशा दुआएं दी, आगे भी मैं यही कामना करता हूं, आपका आशीर्वाद बना रहे। और जो भी सिख धर्म संप्रदाय के मानने वाले लोग मेरे व्याख्यान को सुनना चाहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का व्याख्यान सुनना चाहते हैं, गुरबाणी पर मेरे व्याख्यान सुनना चाहते हैं, वे इस चैनल पर बने रहें। हम लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं चाहते हैं, क्योंकि विवाद करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। विवाद करने में कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम विवाद से अपने को हटा रहे हैं और उम्मीद करते हैं
सिख धर्म के जो भी मानने वाले लोग आज तक मेरा विरोध कर रहे थे, बिना किसी मतलब के, बिना मेरी बात को पूरी तरह समझे बिना, सोचे बिना, विचारे बिना, वीडियो पूरा नहीं देखते थे और बेवजह मेरे खिलाफ हो गए, मुझे सिख धर्म का विरोधी मान लिया। वे लोग अब कृपया आगे से मुझे परेशान ना करें। आपने मेरे माता पिता के संदर्भ में उल्टा सीधा बोला, गलत शब्दावली की, मैं मजबूर हो गया जवाब देने के लिए। इसलिए अब मैं यही समझता हूं कि आप इस विवाद को ख़त्म करेंगे। मैं अपने काम कर रहा हूं, आप अपना काम करें, हमें ना छेड़ें, कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आप सच में एक इंसान हैं तो आप आगे से मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहस विवाद में नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। हालांकि जो नुकसान होगा उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में। तर्क में आप निपुण नहीं हो पाएंगे। इन चीज़ों को समझिए। आप और मेरे विवाद में कई लोग गुमराह हो जाएंगे, इस चीज़ को समझिए। मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए आज के बाद आप मेरे रास्ते में ना आए। अगर मैं गुरबाणी पर बात करूँगा तो उन्हीं शब्दों पर करूँगा जो शब्द मुझे ठीक लगेंगे, बाकियों पर मैं बात नहीं करूँगा। अब मैं किसी भी धर्म पर बात करूँ, कुछ भी करूँ, आप मेरे रास्ते में ना आए, अन्यथा ये लड़ाई का अंजाम ठीक नहीं निकलने वाला, क्योंकि बहुत चीज़ें हमने देख ली हैं। हम विवाद नहीं चाहते। आइए उपनिषद व्याख्यान आज से शुरू करते हैं। गुरु ग्रंथ पर भी मेरे व्याख्यान होते रहेंगे, लेकिन कौन कौन शब्दों पर व्याख्यान करने अब हम निश्चित करेंगे। आज तक हमने फैसला नहीं किया था, अब चुनाव हमारा होगा। समय जाया न कर ब्रह्म विद्या की तरफ आप बढ़ें और ब्रह्म को जानने के लिए आप अपने जीवन को समर्पित करें। यही मैं कामना करता हूँ और यही दुआ कि असीम परमात्मा आपको सत्य की झलकियों से अवगत कराए, सत्य को जानने में आपको मददगार हो। शुरू करते हैं उपनिषद व्याख्यान का पहला सूत्र। उपनिषद मनुष्य जीवन की अनूठी रचना है। उपनिषद का मतलब ये नहीं कि जिसे कुछ हिंदू लोगों ने मान लिया 11 किताबें हैं, ऐसा नहीं है। उपनिषद बहुत गहरा समायोजन है। उपनिषद एक अद्भुत ज्ञान है। उपनिषद तुम्हें ब्रह्म बोध की तरफ अग्रसर करता है। तो पहला सूत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह जो बाहरी संसार पूर्ण दिव्य चेतना से परिपूर्ण है, यह आंतरिक संसार भी पूर्ण दिव्य चेतना से परिपूर्ण है। पूर्ण से दिव्य चेतना की पूर्णता से संपूर्ण विश्व प्रकट होता है। पूर्ण से पूर्ण लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है, क्योंकि दिव्य चेतना अद्वैत और अनंत है। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का संधि विच्छेद होगा पूर्ण अदः पूर्ण इदम पूर्णात् पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्ण आदाय पूर्ण एव अवशिष्यते। इसका अर्थ है वह भी पूर्ण है।
पूर्ण अदः यह भी पूर्ण है। पूर्ण इदम, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। पूर्णात् पूर्ण उदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालना है। पूर्णस्य पूर्ण आदाय, तब भी पूर्ण ही बचा रहता है। पूर्ण एव अवशिष्यते, पूरे में से पूरा निकाल लें तब भी पूरा ही बचा रहे। पूरे में पूरा जोड़ दें तब भी पूरा ही रहे। यह विलक्षण बात उपनिषद ने कही है। क्या ऐसा हो पाना संभव है? जहां हमारा गणित खत्म होता है तो वहां से आगे उपनिषद शुरू होते हैं। जहां तक संसार की सीमित वस्तुओं का संबंध है, ऐसा होना असंभव मालूम पड़ता है, असंभव है। इसका यह अर्थ होगा कि दो में से दो जोड़ दें तब भी दो ही बना रहे। दो में से दो निकाल दें तब भी दो ही बना रहे। सांसारिक वस्तुओं में तो ऐसा संभव नहीं, परंतु उपनिषद संसार की बात नहीं कर रही है। उपनिषद की यह चर्चा भौतिक जीवन की नहीं है, भौतिक तल की नहीं है, भौतिक जगत की नहीं है। ये चर्चा आध्यात्मिक जगत की है, आध्यात्मिक जीवन की है, आध्यात्मिक संसार की है, आध्यात्मिक उपलब्धि की है। आत्मा के जगत में भौतिक गणित नहीं होता, भौतिक गणित नहीं चलती आध्यात्मिक जीवन में। आत्मा के जगत में भौतिक गणित का कोई सूत्र नहीं चलता। आध्यात्मिक गणित का यही हिसाब है, वहां देने से घटता नहीं और लेने से कुछ बढ़ता नहीं। वहां देने से घटता या फिर बढ़ता नहीं है, इसमें कोई फर्क ना पड़ेगा। इस जगत को हम तीन भागों में जानते हैं, जान सकते हैं और जानने की संभावना है। भौतिक जगत, जीवात्मा का जगत और परमात्मा का जगत। भौतिक जगत में वस्तु जोड़ से पड़ती है। वस्तु जोड़ लेने से उसकी मात्रा बढ़ जाती है, निकाल लेने से घट जाती है। जीवात्मा के जगत में जोड़ से बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कुछ जोड़ लेने से मात्रा बढ़ भी सकती है और कुछ जोड़ लेने से मात्रा घट भी सकती है। निकाल लेने से घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। लेकिन परमात्मा के जगत में जोड़ से ना तो कुछ बढ़ता है और ना कुछ घटता है। निकालने से ना कुछ घटता है, किसी चीज की मात्रा घटेगी नहीं और किसी चीज की मात्रा बढ़ेगी नहीं। कुछ बढ़ेगा नहीं और कुछ घटेगा नहीं। कुछ भी करें वैसी की वैसी रहती है। पूर्ण में पूर्ण जोड़ते हैं तब भी पूर्ण ही शेष रहता है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लें तब भी पूर्ण ही रहता है। यह विलक्षण गणित का क्या अर्थ है? भौतिक जगत में अगर 4 में 4 जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाता है। अगर 4 में से 4 घटा दिया जाए तो 0 रह जाता है। यह बच्चों के अनुभव की बात भी मालूम पड़ती है, यानी कि यह बच्चों के भी अनुभव में सटीक बात मालूम पड़ती है। उनको भी पता है। किसी छोटे बच्चे को पूछ लो 4 में 4 जोड़ लेने से कितना होगा, वो तुरंत कहेगा 8।
अगर उससे पूछोगे 4 में से 4 घटा लिए जाए तो कितना बचेगा, वो कहेगा तुरंत 0 बचेगा। लेकिन जीवात्मा के जगत में, भौतिक जगत का नियम बदल जाता है। अगर मनुष्य किसी को प्रेम देता है तो देने के कारण वह घटेगा नहीं, उल्टा जिसे प्रेम दिया जाता है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रेम देने से बढ़ेगा और निरंतर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार अगर कोई हम पर क्रोध करे और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हम क्रोध के स्थान में प्रेम जताएं तो क्रोध करने वाले का क्रोध घट या फिर हट नहीं जाता। ऐसा मालूम न पड़ेगा। तुम देखोगे कि क्रोध करने वाले व्यक्ति का जो क्रोध है वो तत्क्षण शांत हो जाता है, क्योंकि उसको प्रेम मिल गया, शीतलता मिल गई। लेकिन आपके देने मात्र से कुछ घट ना पाया। अगर आपने प्रेम दिया उस व्यक्ति को, जिस स्थान से आपने उसको प्रेम दिया जो भी क्रोधित था, तो आपका स्थान खाली ना हो पाएगा, कुछ कम ना हो पाएगा, आपका स्थान पूर्ण ही रहेगा। जितना आप इसको देंगे उतना ज्यादा बढ़ने लगेगा। प्रेम दिया तो प्रेम बढ़ा। इसी प्रकार अगर कोई हमें क्रोध में गाली पर गाली देता चला जाए और हम उन गालियों को हंस हंस कर लेते चले जाएं, तो हमारा क्रोध गालियां लेने पर भी कम होता चला जाएगा, वो जल जाएगा, नष्ट होगा। दूसरे का क्रोध गालियां देते देते बढ़ता जाएगा। यहां गालियां लेने से क्रोध का बढ़ने के स्थान में घटाया पाना ज्यादा है। इसके स्थान पर घट जाना निश्चित है। गालियां लो, हंसती है और क्रोध घट गया। गालियां देने वाले का क्रोध घटने के स्थान में बढ़ जाता है और बढ़ने की संभावना है। देने से घटना चाहिए। यहां देने मात्र से मात्रा बढ़ गई। भौतिक जगत निर्जीव है, इसलिए यहां भौतिक पदार्थ में प्रतिक्रिया नहीं होती। इसमें कुछ जोड़ ले तो जुड़ता गया, घटाए तो घटता गया। लेकिन जीवात्मा का जगत सजीव है। वहां सजीवता के कारण शुभ और शुभ कर्म के द्वारा प्रतिक्रिया होती है, तुम्हारे कर्मों के द्वारा। परंतु वहां निर्लिप्तता नहीं, इच्छा है। प्रेम करें या ना करें, क्रोध करें या ना करें, परमात्मा का जगत निर्लिप्त है। वहां कर्म नहीं, इच्छा नहीं, इसलिए ना वहां कुछ बढ़ता है और ना कुछ घटता है। वहां निरतिशयता, पूर्णता है। यहां हमेशा पूर्ण ही रहेगा। इच्छा रहित पूर्णता न में कुछ जोड़ा जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है, न कुछ बढ़ाया जा सकता है, न कम किया जा सकता है। अगर पूर्णता में कुछ जोड़ा जा सके तो उतने अंश में वह अपूर्ण है, इसलिए पूर्ण नहीं है। अगर पूर्णता में से कुछ घटाया जा सके तो उतने अंश में वह अपूर्ण है, इसलिए वह पूर्ण नहीं है। पूर्णता का अर्थ ही यह है कि अगर उसमें कुछ जोड़ा जाए तब उसमें बढ़ती नहीं उसकी मात्रा। अगर उसमें से कुछ घटाया जाए तब उसमें उसकी मात्रा घटेगी नहीं। दूसरे शब्दों में ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है और ना उसमें से कुछ घटाया जा सकता है। इसी भाव को अत्यंत कवितामयी भाषा में, श्रुति में कह दिया कि पूर्ण में से
पूर्ण जोड़ दिया, यानी कि पूर्ण में पूर्ण जोड़ दिया जाए तब भी वह पूर्ण ही रहता है। पूर्ण में से पूर्ण घटा दिया जाए तब भी वह पूर्ण ही रहता है। पूर्णता कि इससे बढ़कर कोई परिभाषा नहीं हो सकती, ऐसा उपनिषद का पहला सूत्र है। अब यहां से जो विचार होगी वो ब्रह्म विद्या की होगी, ब्रह्म ज्ञान की होगी। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या पर अब मेरा व्याख्यान शुरू होगा। इसलिए इन उपनिषद के ऋषियों और आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूं। आप सबको मेरा प्रणाम।